ओम शांति। आज हम एक भगवान के प्यार को महसूस कराने वाला एक ऐसा अनुभव सुनते हैं जो हृदय के गहराइयों से निकलकर हृदय तक पहुंच रहा है। ये अनुभव है ब्रह्मा कुमारी अनीता बहन रोहतक से। उनका कहना है, जिसका भगवान होता है उसके सब होते हैं। मैं पिछले 35 सालों से ज्ञान में चल रही हूँ। ज्ञान मिलने से पहले भक्ति के संस्कार बहुत थे। बचपन में माँ के साथ व्रत रखती थी तो माँ मेरी बड़ी बहन को कहती थी, तू भी व्रत रखा कर, छोटी बहन भी रखती है। वह कहती थी कि यही स्वर्ग में महल ले लेगी, इसके महल में ही मैं किराए पर रह लूँगी। तब क्या पता था कि सचमुच में बाबा इस लायक बना देगा कि हम स्वर्ग के महलों में रहेंगे। विश्वास हो गया कि स्वयं भगवान पढ़ा रहे हैं। मेरे युगल की सरकारी नौकरी थी, उनका ट्रांसफ़र बरवाला हिसार में हो गया। मुझ आत्मा को ज्ञान वहीं मिला। बरवाला में किराए के मकान में रहते हुए एक दिन पड़ोस में सत्संग में गई हुई थी। मुझे भजन गाना अच्छा लगता था तो 2-3 भजन गाए। मेरे घर के सामने रहने वाली बहन ज्ञान में चलती थी, वो भी सत्संग में आई हुई थी। उसने भी भजन सुने। सत्संग पूरा खत्म होने के बाद मेरे से मिली और कहा, भजन अच्छे बोलती हो। एक सत्संग ब्रह्मा कुमारी सेंटर सुबह रोज़ होता है, आप मेरे साथ चलोगी? मैंने तुरंत हाँ कर दी। अगली सुबह वह बुलाने आ गई। पहले दिन ही मुरली सुनने को मिली। मुरली सुनते समय बहुत अच्छी लगी और विश्वास हो गया कि स्वयं भगवान पढ़ा रहे हैं। बच्चे उस समय छोटे थे, वे सोए रहते थे। उनके उठने के पहले वापस घर आ जाती थी। यही तो मैं चाहती थी। बचपन में सुनते थे कि सुबह जल्दी उठने से भगवान मिलता है, तो यहाँ जाना भी सुबह है। वहाँ क्लास का समय सुबह 5:30 का था। माया का बड़ा पेपर तब आया जब युगल ने शरीर छोड़ा। कहते हैं ना, जिसका हाथ स्वयं भगवान ने पकड़ा हो उसको कोई कैसे छुड़ा सकता है। बाबा कदम कदम पर हर कार्य में मदद करता रहा और आगे बढ़ती रही। मेरे ससुराल वाले सब भिवानी रहते थे। युगल के शरीर छोड़ने के 6 महीने पहले भिवानी में हमारा ट्रांसफ़र हो गया था। परिवार को पता था कि यह सब बच्चों को लेकर ब्रह्मा कुमारीज़ में जाती रहेगी ज्ञान सुनने। उन्होंने सलाह करके मुझे गांव में सास ससुर के पास भेज दिया। उनकी बुद्धि में यह था कि गांव में जाएगी तो आश्रम जाना छोड़ देगी। वही हुआ। गांव में तो गीता पाठशाला भी नहीं थी। शहर में जाने नहीं देते थे। 1.5 साल बाबा गुप्त रीति से साथ रहे। 2 बच्चे गांव से भिवानी पढ़ने जाते थे। वे सेंटर से मुरली ले आते थे। उनकी नज़र में मैंने बाबा को छोड़ दिया था, लेकिन वो 1.5 साल जो बाबा से प्यार बढ़ा वो अटूट हो गया। 1.5 साल बाद भिवानी में युगल की नौकरी मुझे मिल गई, लेकिन परिवार का फिर भी दबाव था। छिप छिप कर जाती थी। परिवार का डर इतना था कि सफ़ेद साड़ी नहीं पहन सकती थी। दीदी कभी मधुबन में आते थे तो पीछे से मुरली क्लास की जिम्मेवारी मुझ आत्मा को दे देते थे, तो सफ़ेद साड़ी थैले में लेकर आती, सेंटर पर उसे पहन मुरली सुनाती, फिर वही रंगीन साड़ी पहनकर घर जाती। समय बीतता गया। बाबा की लगन में मगन रहती रही। फिर बाबा की मदद से एक मेरे जेठ जेठानी निमित्त बने और बाबा ने अपना घर बनवा दिया। एक दिन घर पर शिव ध्वज लगवाना था। मैंने जेठानी से कहा, थोड़ी देर घर आ जाना, दीदी जी आएंगे। उन्होंने कहा, बहन तेरा भगवान न्यारा है, हमारा भगवान न्यारा है, बुरा नहीं मानना, मैं नहीं आऊँगी। वो दोनों शिव के बहुत पक्के भक्त थे। फिर एक दिन शिवरात्रि के दिन उनको 1.25 मण केले बांटने थे। जेठानी ने कहा, तुम्हारे आश्रम में बहुत आते हैं, दे देना। मैंने कहा, ठीक है, लेकिन एक शर्त है, आपको और जेठ जी को सेंटर पर आना पड़ेगा। वे मान गई। शिवरात्रि के दिन दोनों बाबा के घर पहुंच गए और जेठ का पूरा परिवार बाबा का बन गया। ये मेरे मीठे बाबा की कमाल है। अब तो मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं। अब बाबा ने सारे बंधन तोड़ दिए। वर्तमान समय रोहतक में मुरली सुनती हूँ और शाम को गीता पाठशाला में क्लास कराने जाती हूँ। अब सब सहयोगी हैं। पूरा ससुराल परिवार बहुत सम्मान करता है। कहता है
इसके भगवान ने जो दिया वो कोई दे नहीं सकता है। उन्हें अब समझ आ गया है कि यही सच्चा रास्ता है। बाबा की कमाल है, कैसे गुप्त सब कार्य करके मुझ आत्मा को इतना सम्मान दिला दिया। योग के प्रयोग का एक अनुभव बताती हूँ। लौकिक माताजी गांव में रहती थी और मैं शहर में रहती हूँ। एक बार वे गांव में खेत में ट्यूबवेल बनवा रहे थे, लेकिन 2-3 दिन से पाइप में जो मोटर डालकर नीचे खुदाई करनी होती है वो नीचे नहीं जा रही थी, पानी नहीं निकल रहा था। उनका फ़ोन आया कि पंडित से पूछकर आना कि क्या अड़चन है। मैंने मना नहीं किया, लेकिन मन में सोचा बाबा से बड़ा कोई पंडित नहीं है, पंडित के पास जाने में आधा घंटा लगेगा। मैंने आधा घंटा उसी समय योग किया और जैसे टचिंग हुई कि 4 बजे तक पानी ऊपर आ जाएगा। मैंने आधे घंटे बाद फ़ोन करके बता दिया कि पंडित ने कहा है 4 बजे तक ठीक हो जाएगा, बाकी बाद में बताऊंगा। बाबा अपने बच्चों का मान रखते हैं और सही 4 बजे वापस मेरे पास फ़ोन आया कि मोटर नीचे चली गई, पानी ऊपर आ गया। पंडित को कितना पैसा देकर आई वो हमसे ले लेना। मेरी माताजी भी ज्ञान में चलती हैं। मैंने कहा मैंने बड़े से बड़े पंडित जी शिव बाबा से पूछा था, जब आश्रम में जाओ तो बाबा की भंडारी में डाल देना। लौकिक बच्चे की इच्छा थी कि डॉक्टर बने, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि कोचिंग के लिए कहीं बाहर भेजूं। तो बच्चे ने कहा मैं घर में रहकर तैयारी करूंगा। बाबा की फ़ोटो हमेशा अपने स्टडी टेबल पर रखता था और बाबा पर पूरा विश्वास था कि बाबा मदद ज़रूर करेगा। मैंने पूरा 1 साल बाबा के सेंटर पर जाकर 1 घंटा रोज़ योग किया और बच्चे ने मेहनत व लगन से पढ़ाई की। उसका रिज़ल्ट बाबा ने इतना अच्छा दिया कि बच्चे का MBBS में सरकारी कॉलेज में दाखिला हो गया, जिसकी फ़ीस मात्र 14,000 रुपये थी। ये मीठे बाबा की कमाल है। अब तक सुनती थी कि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, लेकिन बाबा का बनने के बाद महसूस हुआ कि जिसका भगवान होता है उसके सब होते हैं। बाबा का बनने के बाद कभी मुरली मिस नहीं की। जब भी कोई बात आती है तो योग का समय बढ़ा देती हूँ, तो वह कार्य सहज हो जाता है। इसी प्रकार एक बार बच्चे का MD का पेपर था। वह परीक्षा से पहले की रात को खाना खाने के बाद सो गया, लेकिन कुछ ही समय बाद इतनी तबीयत खराब हो गई कि सब दवाई लेने के बाद भी सारी रात परेशान रहा। मैं दूसरे शहर में थी। सुबह 4 बजे मेरे पास फ़ोन आया कि मैं पेपर देने नहीं जा सकता, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। फ़ोन पर ही रोना शुरू कर दिया। मैंने उसी समय बाबा को याद किया। अमृत वेले का समय था। बाबा की याद में बच्चे को इमर्ज किया। बच्चे से कहा अब सो जाओ। बच्चे ने कहा मैं सो नहीं सकता, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। मैंने बाबा को कहा बाबा माँ बाप सब कुछ आप ही हो, अपने बच्चे को अपनी गोदी में लेकर सुलाओ, सुबह उसका पेपर भी है। मीठे बाबा की कमाल थी कि 5 मिनट के बाद ही बच्चा सो गया और 3 घंटे में सारी रात की नींद पूरी हो गई और बिल्कुल हल्का हो गया। उसी दिन MD का पेपर देकर आया और सेलेक्ट भी हो गया। हम थोड़ी सी परेशानी में किस किस के पास भटकते रहते हैं। यदि इतना समय बाबा की याद में बैठे तो सब कार्य सहज ही सफल हो जाते हैं। बाबा मुरलियों में कहते हैं मनसा वाचा कर्मणा, बाबा के कार्य में सहयोगी बनो तो बाबा सतयुग में पदम गुणा दे देगा। लेकिन बाबा ने वर्तमान में ही इतना दे दिया है कि शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते। अब तो दिल यही गीत गाता है बाबा ही संसार मेरा, बाबा ही संसार है। अंत में इतना ही कहना चाहूँगी कि अगर बाबा का हाथ पकड़ लिया है तो कभी नहीं छोड़ना। सब कार्य गुप्त रीति से बाबा करता रहेगा, काम बाबा करेगा और नाम हमारा कर देगा। हर परिस्थिति में, हर संबंध में बाबा को साथ रखेंगे तो सब संबंध अच्छे हो जाएंगे। ओम शांति।